गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना क्लास 5th का नेक्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये चैप्टर किसके बारे में है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में है। आप सभी को इनका पूरा नाम पता है क्या? इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। एक ग्रेट टीचर, ये एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। ठीक है। आप सभी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? कब करते हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट, बताइए मुझे। 5 सितंबर को करते हैं ना। तो जो टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए मनाया जाता है। जो टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के ही उनके ही ऑनर में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो किसके बारे में? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। ठीक है। चलिए, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई श्रीनिवास टू हिज फ्रेंड अरुण। अब देखो ये जो स्टोरी है ना, इसमें दो लड़के हैं, श्रीनिवास और अरुण। ये फ्रेंड्स हैं आपस में। तो जो श्रीनिवास है ना, वो एक लेटर लिख रहा है। किसको? अरुण को लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? वो जो अभी हम लोग आगे देखिए किसके बारे में लिख रहा है। पहले देखिए, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई श्रीनिवास टू हिज फ्रेंड अरुण हु लिव्स इन लुधियाना। जो श्रीनिवास है वो कहाँ पर रहता है? लुधियाना में रहता है। श्रीनिवास हैज़ जस्ट सेलिब्रेटेड टीचर्स डे इन हिज स्कूल। उसने रिसेंटली अपने स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है। हिज लेटर डिस्क्राइब्स द ग्रेट टीचर डॉक्टर एस राधाकृष्णन हुज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे ऑल ओवर द इंडिया। अब देखिए, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके बर्थडे को ही हम लोग उनके बर्थडे पर ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पूरे इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है। ठीक है। उनकी जन्मतिथि को ही हम लोग एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके। तो जो श्रीनिवास है ना, वो लेटर लिख रहा है अपने फ्रेंड के लिए, लिख रहा है अरुण के लिए, जो कहाँ पर रहता है? लुधियाना में रहता है। और किस बारे में लेटर लिख रहा है? वो टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में लेटर लिख रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं, रीड दिस लेटर। इस लेटर को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। ओके। 7 सितंबर 2010। ये लेटर वो कब लिख रहा है? डेट कौन सी है? 7 सितंबर 2010। ठीक है। सबसे ऊपर हम लोग लेटर में डेट डालते हैं, उसके बाद एड्रेस डालते हैं। तो ये एड्रेस डला हुआ है 15 to 34 मेन स्ट्रीट, मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु इसका ये एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। सबसे पहले वो क्या लिख रहा है? आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं तुम्हें लेटर भेजूंगा तब तुम स्वस्थ होगे। ठीक है। मतलब हम लोग इसके ना आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखा है? आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। ठीक है। आगे देखिए, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब वो आगे लिख रहा है कि मुझे तुमसे कोई भी लेटर नहीं मिला है, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, तुम्हारे कोई खैर खबर मुझे नहीं मिली है। वो अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखते हुए ऐसा बोल रहा है। आगे वो लिखता है, टुडे आई एम राइटिंग टू यू अबाउट अ ग्रेट टीचर हु वॉज ऑल्सो द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए वो आगे क्या लिखता है? टुडे आई एम राइटिंग टू यू अबाउट अ ग्रेट टीचर। वो लिखता है कि आज मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो उसने यही बोला कि मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। उसके बाद फिर वही लिखता है कि काफ़ी टाइम से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, आपने कोई भी लेटर नहीं लिखा है। उसके बाद वो लिख रहा है कि आज मैं जो लेटर लिख रहा हूँ वो किसके बारे में लिख रहा हूँ? अबाउट अ ग्रेट टीचर, एक महान शिक्षक के बारे में लिख रहे हैं लेटर। हु वॉज ऑल्सो द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के दूसरे सेकेंड प्रेसिडेंट थे, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के। ठीक है। तो उनके बारे में लेटर वो लिख रहा है। ही इज़ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो कौन थे? जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए वाइज लीडर, एक बहुत ही अच्छे नेता थे वो। ग्रेट थिंकर, बहुत ही अच्छे विचारक थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी। और 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही सबसे इंटेलिजेंट पीपल थे, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। उनके बारे में उनकी क्वालिटीज़ें लिखी हुई हैं। वो एक वाइज लीडर थे और ग्रेट थिंकर भी थे एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज बॉर्न ऑन 5 सितंबर 1888। उनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। एंड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और बचपन से ही शोड ए कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग। और बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। विद अ स्लिम फिगर एंड स्पार्कलिंग आइज ही बिकेम ए टीचर एज ही वांटेड टू टीच गुड वैल्यूज़ टू द यंग चिल्ड्रन। अब देखो क्या कह रहे हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को हुआ था, 1888 को हुआ था। और बचपन से ही उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है।
उनका जो फिगर था वो काफ़ी स्लिम था, मतलब वो मोटे ताजे नहीं थे, मतलब ठीक थे, ठीक है। उसके बाद स्पार्कलिंग आइज़, मतलब उनकी आँखों में एक चमक थी, और वो ही बिकेम ए टीचर। वो उसके बाद क्या हुआ, जब वो बड़े हुए कि वो शिक्षक बने। क्यों बने, वो क्यों शिक्षक बनना चाहते थे? क्योंकि उन्हें बच्चों को गुड वैल्यूज सिखानी थी, उन्हें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, ठीक है। आगे देखिए अब, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज ऑल्सो इंडियाज़ एम्बेसडर टू रशिया। अब देखो एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि दूत वगैरह होते हैं ना, राजदूत होते हैं, तो उसी टाइप से एम्बेसडर, उसको इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं जा करके। एक ग्रेट, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये, जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो राधाकृष्णन थे ना, वो इंडिया के एम्बेसडर थे। कहाँ के लिए? रशिया में। रशिया में इंडिया के एम्बेसडर थे वो, ठीक है। रशिया में जाकर के हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे वो। इन 1954 he was awarded the भारत रत्न and in 1962 he was elected the president of India। अब देखिए, आप सभी ने भारत रत्न के बारे में सुना होगा, काफ़ी ये एक अवार्ड है इंडिया में जो बहुत उच्च सम्मान है, मतलब एक अच्छा सम्मान है जो उनको मिला था। भारत रत्न अवार्ड जो है वो उनको दिया गया था। कब मिला था? 1954 में उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद 1962 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 1962 में इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। Even today, people respect him and remember him for his greatness as a teacher। आज भी जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनकी ग्रेटनेस की वजह से। वो बहुत ही ज़्यादा महान थे, बहुत ही अच्छे थे। His birthday is celebrated at Teachers Day all over the country। उनके जन्म दिवस को हम लोग किस प्रकार से मनाते हैं, किस रूप में मनाया जाता है? टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरी कंट्री में। On this day टीचर्स आर ऑनर्ड इन देयर स्कूल्स। इस दिन स्कूलों में टीचरों का सम्मान किया जाता है। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, ठीक है। टीचर्स डे के दिन स्कूलों में टीचर्स का सम्मान किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स अवार्ड्स टू द बेस्ट टीचर। और जो सरकार है वो जो सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं ना, जो बेस्ट टीचर्स होते हैं, उनको अवार्ड भी देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वी ऑल्सो सेलिब्रेट टीचर्स डे इन अवर स्कूल। अब जो श्रीनिवास है वो लिख रहा है कि हमने भी अपने स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था रिसेंटली, क्योंकि जो लेटर था कब लिखा गया था? 7 सितंबर को लिखा गया था ना, और टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को होता है। तो उसके बाद वो लेटर में यही से बता रहा है कि उसके स्कूल में कैसे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बारे में वो लिख रहा है। द सीनियर स्टूडेंट्स प्ले द रोल ऑफ द टीचर एंड टीचर्स फॉर वन डे। जो वो लिखता है कि जो हमारे सीनियर स्टूडेंट थे ना हमारे स्कूल के, मतलब जो हमसे सीनियर्स थे, उन्होंने टीचर का रोल प्ले किया और हम सभी को एक दिन के लिए कुछ ना कुछ सिखाया। वी ऑल्सो पुट अप ए ग्रांड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फॉर आवर टीचर्स एंड प्रेजेंट दैम विद बुके एंड थैंक यू कार्ड्स। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने भी बहुत तैयारियां की थी। क्या क्या तैयारियां की थी? ग्रांड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अरेंज किया था, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अरेंज किया था। और उसके अलावा किसके लिए अरेंज किया था? वो हमने अपने टीचर्स के लिए अरेंज किया था। और टीचर्स को प्रेजेंट करने के लिए, उनको देने के लिए हम लोगों ने क्या क्या अरेंज किया था? बुकेज अरेंज किए थे। और उसके अलावा बुके के अलावा थैंक यू कार्ड्स, मतलब जो ग्रीटिंग कार्ड्स थे ना, वो भी हमने टीचर्स डे पर अपने टीचर्स को दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज़ अवर ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राधाकृष्णन एंड ऑल अवर टीचर्स हु डेडिकेट देयर लाइफ्स टू स्प्रेडिंग नॉलेज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ये हमारा ट्रिब्यूट था। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि कह सकते हैं, सम्मान देना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी, डॉक्टर राधाकृष्णन को। और इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, जो हम सभी को शिक्षा देते हैं, उनका भी हमने सम्मान किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई एम श्योर यू ऑल्सो सेलिब्रेट टीचर्स डे इन योर स्कूल। अब वो लिखता है कि मुझे विश्वास है तुमने भी अपने स्कूल में टीचर्स डे मनाया होगा। अब वो ऐसा किसके लिए लिख रहा है? अपने फ्रेंड के लिए लिख रहा है, ठीक है। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुमने अपने स्कूल में टीचर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। वाई डोंट यू राइट बैक एंड टेल मी हाउ यू सेलिब्रेटेड। अब वो कहता है तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते, तुम भी मुझे लेटर लिख के बताओ कि तुमने किस तरीके से टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया। वो अपने फ्रेंड को टीचर्स डे सेलिब्रेशन जो उसके स्कूल में हुआ होगा उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। आई शैल वेट ईगरली फॉर योर रिप्लाई। अब वो आगे लिखता है, आई शैल वेट ईगरली फॉर योर रिप्लाई। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में रहूँगा, मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। ईगरली मतलब क्या होता है? उत्सुकता से मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब लेटर हम लोग एंड करते हैं तो क्या लिखते हैं? योर्स अफेक्शनेटली, मतलब तुम्हारा प्रिय श्रीनिवास, अपने फ्रेंड के। फिर लास्ट में लेटर के लास्ट में उसने क्या लिखा? योर्स अफेक्शनेटली श्रीनिवास। जो लेटर लिखता है वो अपना नाम लास्ट में लिखता है, ठीक है। तो उसने अपना नाम लिख दिया। तो ये हमारा लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन है वो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये डॉक्टर राधाकृष्णन की देखिए पिक्चर भी बनी हुई है।
ओके, ये डॉक्टर राधाकृष्णन है। तो मुझे ये बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं इस चैप्टर से। पहला न्यू वर्ड है हमारा वैल्यूज़। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ का मतलब होता है प्रिंसिपल से बिलीव्स, मतलब सिद्धांत या कोई भी ऐसी चीज़, बिलीव्स मतलब कि हम इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, उन चीज़ों को प्रिंसिपल, सिद्धांत, इन चीज़ों को बोलते हैं वैल्यूज़, ठीक है। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सिखाने के लिए तो डॉक्टर राधाकृष्णन मतलब टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं? गुड वैल्यूज ही तो सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, ओके। उसके बाद अगला है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, ए सीनियर ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर ओन कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री। एक सीनियर ऑफिशियल मतलब कि जो काफ़ी ऊंची पोस्ट पर होते हैं, जो ऊंची पोस्ट पर अधिकारी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर, उनको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओनर्ड। ओनर्ड का मतलब वही होता है सम्मान करना, ठीक है, किसी का सम्मान करना, आदर करना, गिव स्पेशल रिस्पेक्ट। इंग्लिश में क्या है इसका मीनिंग? गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट, उनको अतिरिक्त सम्मान देना। अगला है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन। ट्रिब्यूट का मतलब क्या है? किसी को, वही बात है जैसे ऑनर्ड है वैसे ही सेम ट्रिब्यूट है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। समथिंग दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा करना जिससे ये पता चले कि आप किसी का सम्मान करते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट करना। अगला है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव टाइम एंड एफर्ट टू समथिंग, किसी चीज़ को टाइम देना और एफर्ट, उस चीज़ में एफर्ट लगाना, मतलब कि किसी चीज़ के प्रति समर्पित होना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? समर्पित होना, ठीक है। तो हमारी वर्ड मीनिंग से कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसको अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।